नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऐसे बाबा के बारे में जिस बाबा के नाम से 120 लोगों की हत्या की साजिश का जिक्र किया गया है, परंतु यह बाबा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बाबा ने कल अपना वीडियो जारी किया। आइए आज हम बात करते हैं हाथरस के उस भोले बाबा के बारे में, उस भोले बाबा की पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में जिससे दुनिया अनजान है। तो लगातार हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। अब 5 फीट 7 इंच का यह शख्स जो आज दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हाथरस कांड का सबसे मजबूत किरदार है। उसका नाम FIR तक में शामिल नहीं है। हम बात कर रहे हैं सूरजपाल जाटव की, जिसे करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से निलंबित कर दिया गया था और आज वह भोले बाबा के नाम से मशहूर है। यह वही शख्स है जिसने अध्यात्म का चोला ओढ़ रखा है। आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। हम जो आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ये स्टोरी आपको भी मिलेगी भी नहीं। नारायण सरकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी की शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई जिसे LIU में तैनात थे और करीब 28 साल पहले एक छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण इन्हें पुलिस से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खाने वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आ गया। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गया, फिर उनकी नौकरी बहाल भी हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले में सूरजपाल ने VRS ले लिया था। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव ने अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में इन्होंने काम चालू कर दिया। कुछ सालों के बाद ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग अपना पार्टिसिपेट करने लग गए, या ये कह सकते हैं कि हजारों लोग इन कार्यक्रमों में शरीक होने लग गए। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल और भोले बाबा 3 भाई हैं। आइए बात करते हैं इन तीनों भाइयों के बारे में। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम के प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों से नारायण सरकार ने यह दावा कई दफा किया है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहाँ तक खींचकर कौन लाया है। दिलचस्प ये भी है कि नारायण सरकार अपने भक्तों से कोई दान, कोई दक्षिणा और कोई चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कई आश्रम स्थापित हैं और आलीशान महल में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण सरकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव है कि वे सब अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझकर एक राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत काम करते हैं। वह हमेशा सफेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। जो पुलिस की कालिक से बचा वह बाबा की सफेदी में ढक गया। वह हमेशा सफेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। नारायण सरकार पैजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट, सूट तक पहनते हैं और साथ में नीले कलर की टाई का भी उपयोग करते हैं। हालांकि इंटरनेट पर वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी भी दिखाई नहीं देती है। पर यदि जमीन की बात करें तो जमीन में इस भोले बाबा के भक्तों की कतार लगी हुई है। उनके फेसबुक पेज आदि पर बहुत ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आती, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं स्वयं
इस आयोजन की कमान भी संभालते हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों की समिति के द्वारा ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं कि भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में एक माह तक सत्संग समागम का आयोजन किया गया। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की भी गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश से हाथरस जिले के सिकंदराऊ इलाके के पुलरई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक लगभग 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत का जिम्मेदार कौन? इस मौत का जिम्मेदार क्या यह बाबा है जो कभी छेड़खानी के मामले में जेल की सलाखें काट रहा था? अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था? यह सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगे दिखाई देते थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम भी दिया गया था। इस समिति के 6 आयोजकों के नाम भी हैं, लेकिन उन सबके मोबाइल अब फिलहाल में बंद हैं और आज उनके एक सेवादार मधुकर को, और कहा जाना चाहिए कि इस आयोजन समिति के मेन मेंबर मधुकर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और पुलिस स्थानीय लोगों से संपर्क कर एक न्याय उत्सव मनाने की तैयारी में है। हाथरस में जिस भोले बाबा के कार्यक्रम में 122 लोगों ने भगदड़ में जान गंवा दी, उस भोले बाबा के देश में कई आश्रम हैं। स्वयंभू बाबा भोलेनाथ उर्फ नारायण हरि साकार उर्फ सरजूपाल का मैनपुरी, कानपुर, नोएडा और ग्वालियर में भी इनके आश्रम मौजूद हैं। इन आश्रम में रहने वाले बाबा को इंसान नहीं बल्कि परमात्मा मानते हैं। बाबा भोले के आश्रम पर वीआईपी लोगों का लगता था मेला। ज्यादातर महिला ही होती थी बाबा की सेवादार। हाथरस में जिस भोले बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों ने भगदड़ में अपनी जान गंवा दी, उस भोले बाबा के देश में कई आश्रम के साथ साथ वह अपने आप को परमात्मा सिद्ध करता है। इन आश्रमों में रहने वाले बाबा वो इंसान नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्हें परमात्मा का नाम दिया जाता है और उन्हें परमात्मा माना जाता है। भोले बाबा को जानने वाले एक व्यक्ति के अनुसार उनकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है। वह स्वच्छता पे काफ़ी ध्यान देते हैं। 12वीं तक पढ़े भोले बाबा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और उन्हें कारों और परफ्यूम का बहुत शौक है। भोले बाबा तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। वे किसी अनुयायी को खुद को छूने तक नहीं देते। हमेशा 3 स्तरों के अंगरक्षकों से वो घिरे होते हैं, जो कि अंगरक्षक की श्रेणी बांटी हुई है भाई। पहली तो गुलाबी श्रेणी, भूरे रंग की श्रेणी और काले रंग के श्रेणी, माने इस 3 प्रकार के कपड़ों में इनके अंगरक्षकों की तैनाती होती है। ग्वालियर में भी बाबा सत्संग करते थे। बाबा ने यहाँ तिघरा रोड पर एक आलिशान आश्रम बना के रखा हुआ। पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि बाबा यहाँ आकर अक्सर अपना सत्संग किया करते हैं, जिसमें कई भक्त आते हैं, लेकिन स्वामी हरि को किसी पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वे अपनी सिक्योरिटी अपने ही सेवादारों से कराते थे, जो उनके साथ यूपी से आते थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती थी। बाबा के साथ यूपी से ही गाड़ियों का काफिला चला करता था। बाबा के साथ साथ सेनाओं का बंटवारा भी था। बाबा नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा सेना और हरिवाह 24 घंटे उनकी रक्षा करते थे। गरुड़ योद्धा काले कपड़े पहनते थे, हरिवाहक भूरे रंग के टोपी पहनते थे और नारायणी सेना के लोग गुलाबी कपड़ों में पहनते थे। ऐसा लगता था कि मानो बाबा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने वाले हैं और एक तरफ नारायणी सेना, गरुड़ सेना की भारी भरकम फौज और एक तरफ वासुदेव अकेले इस युद्ध को लड़ने वाले थे। भोले बाबा की दलितों में गहरी पैठ थी। उनके अधिकतर भाषण सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के इर्द गिर्द ही घूमते थे। SC, ST और OBC वर्ग के अलावा मुस्लिम वर्ग भी उनका अच्छा खासा अनुयायी था। बाबा का असल नाम सूरजपाल था। वो एक किसान हुआ करते थे, लेकिन बाद में पुलिस की भर्ती हुई। 2000 उन्हें कांस्टेबल पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और उसके बाद इनके बाबा बनने का दौर चालू हो गया। बाबा हैं जो कांस्टेबल की नौकरी के दौरान इटावा में बाबा पर यौन शोषण का मुकदमा भी दर्ज हुआ था और इनके खिलाफ लगभग 3 से 4 केस वर्तमान में चल रहे थे। इसके बाद उन्हें पुलिस विभाग से भी बर्खास्त कर दिया। सत्संग के जरिए इन्होंने अपनी पैठ बनाना शुरू की। अनुसार यदि बात करें 2007 में, तो मायावती के नेतृत्व वाली BSP की सत्ता में आने के बाद ही भोले बाबा की ताकत बढ़ गई थी।
कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ मंच साझा करते थे। भोले बाबा का 8 साल तक गार्ड रहे एक युवक ने बताया कि मैं 8 साल सेवादार था, लेकिन सेवा के बदले लाठी डंडे से वो मुझे मारते थे। बाबा अपने एजेंटों के जरिए पैसे लेते। बाबा साकार हरि का आश्रम कानपुर के विधुनु इलाके के कुर्सी गांव में भी बना हुआ है। आश्रम को लेकर कुर्सी गांव के लोग खासे नाराज रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बाबा के आश्रम में गलत काम होते हैं और गलत प्रकार के लोग आते हैं। एक शख्स ने यह भी दावा किया कि कुछ महीने पहले एक लड़की आश्रम से गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि जब आश्रम बन रहा था तब कहा गया कि गांव की सड़क और लाइट बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परंतु आज ये बाबा हाथरस कांड से दूर क्यों है? आज यह बाबा हाथरस कांड के FIR में क्यों नहीं है? कौन है इसके पीछे का राजनीतिक संरक्षण? इसे भी CBI की जांच में लेना चाहिए और ऐसे बाबाओं को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जिनके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर मामले चल रहे हों और वो बाबा देश के हिंदू धर्म के लोगों को और अन्य धर्म के लोगों के अनुयायियों के सहारे हमें बेवकूफ़ बनाने का काम। अगले एपिसोड में बात करेंगे बाबागिरी। ऐसे भारत के कौन कौन से बाबा हैं जो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और इन बाबाओं से आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।